वेलकम बैक टू माय चैनल पीपल फॉर इंडिया। दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस बार नए व्लॉग में हम आपको लेकर के चल रहे हैं गांव दौसा। जी हां दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे दौसा बंजारपुर। तो दौसा गांव का पूरा जो दस्तावेजी नाम है दोस्तों, वो दौसा बंजारपुर ही है। और प्रशासनिक कार्यों में जो नाम इस दौसा गांव का यूज होता है या जो उल्लेखित है, वो दौसा बंजारपुर ही है। हालांकि प्रचलित नाम गांव का दौसा। और ये भी एक इत्तेफाक है कि राजस्थान राज्य के जिले में भी राज्य में भी एक जो है जिला दौसा पड़ता है दोस्तों। जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर जिला दौसा। लेकिन ये राजस्थान राज्य का जिला दौसा नहीं दोस्तों, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील का गांव दौसा है दोस्तों। लेकिन ये इत्तेफाक है कि यहाँ भी बहुतायत में गुर्जर समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। और जो जयपुर राजस्थान में, जयपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान राज्य में जो जिला दौसा है, वहां भी गुर्जर समुदाय के लोग ही बहुतायत में है। तो ये एक इत्तेफाक, या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे राजस्थान से जुड़े हुए लोगों ने ही कभी किसी जमाने में, पुराने समय में आकर के गांव जलालाबाद बसाया था। तो हो सकता है ये एक शोध का विषय, कि हो सकता है राजस्थान के दौसा क्षेत्र से यहाँ लोग पहले आए हों या एक जुड़ाव रहा हो दोस्तों। ये एक शोध का विषय, और वो एक लंबा विषय हो जाएगा। वो एक गहरी जानकारी के बाद ही उस पर कुछ सटीक तौर से कहा जा सकता है दोस्तों। फिलहाल आप देखिए दौसा गांव का व्लॉग दोस्तों, दौसा बंजारपुर गांव का व्लॉग। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील का ये गांव, निकटतम रेलवे स्टेशन मोदीनगर, दूरी यहाँ से निकटतम रेलवे स्टेशन की लगभग 5 किलोमीटर, और तहसील हेडक्वार्टर या यहाँ का जो तहसील कार्यालय है वो लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों। दिल्ली मेरठ रोड से कनेक्टिविटी है। कलछनी रोड, दिल्ली मेरठ रोड, मोदी स्टील से सीकरी फाटक पार करते हुए कलछनी रोड पर आकर मानकी पार करके दौसा बंजारपुर में पहुंचा जा सकता है दोस्तों। और ये गांव की गलियां, चौड़े रास्ते और गांव की जीवन शैली, एक विशिष्ट जीवन शैली, शहरीकरण से दूर, प्रदूषण से दूर, आप देख सकते हैं। एक शांत और अच्छा गांव दोस्तों, पुराना और बड़ा गांव दौसा बंजारपुर। खेती ही मुख्य व्यवसाय। हालांकि यहाँ के बहुत से लोग एक सफल उद्यमी के रूप में भी बाहर स्थापित हैं, और बहुत से लोग नौकरी में सफल होने के बाद भी बाहर। लेकिन यहाँ गांव देहात का जो मुख्य इसका व्यवसाय, गांव का जो है वो कृषि ही और खेती जमीन से जुड़े हुए लोग। दौसा बंजारपुर मोदीनगर तहसील का गांव दोस्तों। और जलालाबाद से निस्वापुर होते हुए भी दोस्तों दौसा बंजारपुर पहुंचा जा सकता है गांव जलालाबाद से। तो कभी किसी जमाने में चूंकि जलालाबाद परगना हुआ करता था, और मुगल कालीन समय से ही जलालाबाद की बहुत अहमियत थी, तो चूंकि उसके बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक ही छोटा सा गांव निस्वापुर बीच में पड़ता है, और सीधे जलालाबाद से दौसा बंजारपुर रास्ता आता है। तो चूंकि जलालाबाद की एक बड़ी अहमियत थी प्रशासनिक नजरिए से, और वो परगना आज भी दस्तावेजों में दर्ज है, तो दौसा बंजारपुर भी उसके बहुत निकट दोस्तों। और उस हिसाब से इस क्षेत्र की, इस गांव की, इस एरिया की और इस दौसा बंजारपुर की अहमियत को समझा जा सकता है। ऐसा भी बताते, ये देखिए सार्वजनिक स्थल यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये एक चौड़ा चौक जैसा गांव का एक आप देख सकते हैं दौसा बंजारपुर गांव। गलियों को आप देखते चलिए, पहचानते चलिए। जो गांव से जुड़े हैं या गांव के आसपास के जो अक्सर यहाँ पर निकलते हैं या जिनका जुड़ाव हो, वो पहचान लेंगे दोस्तों। और लेकिन साथ में कुछ बताते चलें, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो गांव से दूर के, उनको कुछ इस ब्लॉग में जानकारी भी मिल जाए इस बहाने से। तो 11वीं शताब्दी के आसपास जब राजा अनंगपाल का दिल्ली में शासन था दोस्तों, तो ये जो क्षेत्र है, ये राजा अनंगपाल के शासन क्षेत्र में ही यहाँ तक या इससे भी आगे तक आता था दोस्तों, ये एरिया, ये क्षेत्र दोस्तों। और यहाँ एक कुआं है, और एक बार यहाँ पर जो है मोदी शिक्षा केंद्र जो मोदीनगर में है, वहां से जुड़े हुए जो है कुछ शोध को लेकर के शोधार्थी यहाँ पर आए, और यहाँ से उस कुएं की ईंट को शोध के लिए लेकर के गए। और ये साबित हुआ दोस्तों कि वो जो ईंट है, वो 11वीं शताब्दी के आसपास दिल्ली के जो राजा थे, राजा अनंगपाल, उसके समकालीन ही उस ईंट को बताया गया दोस्तों, या बताया जाता है। हालांकि अभी भी उस पर शोध जारी है दोस्तों।
तो तमाम ऐतिहासिक विरासत छिटपिट आसपास के देहात और गांवों में बिखरी पड़ी है। उसे संजोने, ढूंढने और उस पर शोध की जरूरत, वो एक अलग विषय। लेकिन इस फिलहाल इस व्लॉग में हम आपको दिखा रहे हैं गांव दौसा बंजारपुर दोस्तों। दौसा बंजारपुर पूरा दस्तावेजी नाम कागजों में, और वैसे आपस में इसको दौसा गांव ही कहा जाता है या पुकारा जाता है, दौसा नाम से ही जानते हैं दोस्तों। तो गांव में ही 5वीं 8वीं और इंटरमीडिएट 12वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था दोस्तों, और यहाँ पर एक इंटर कॉलेज, उसी को हम आपको दिखाने के लिए लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। चलिए हमारे साथ। गांव में जो मुख्य गलियां हैं अंदर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं दोस्तों। और ये दाहिने हाथ पर जो पीले रंग की, अब आप देख सकते हैं, ये जो दीवारें हैं, ये जो शुरू ये देखिए आप देख सकते हैं, ये गांव दौसा के इंटर कॉलेज की ही दीवारें हैं दोस्तों। क्लासरूम के बाहर की ये दीवारें। और हम आपको गेट पर लेकर के चल रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले गृह मंत्री, उनके नाम पर ये इंटर कॉलेज, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज, आप गेट पर लिखा भी देखेंगे। अभी हम आपको लेकर के चल रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। तो ये इंटर कॉलेज गांव में शिक्षा की व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये देखिए साफ आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज दौसा बंजारपुर, आप देख सकते हैं, जिला गाजियाबाद। तो इसी प्रांगण में अंदर 5वीं और 8वीं तक के सरकारी स्कूल की भी व्यवस्था शिक्षा के लिए, गांव के बच्चों के लिए दोस्तों। तो दौसा बंजारपुर के इस व्लॉग में दोस्तों, अगर एक इस गांव से जुड़ी महान शख्सियत का जिक्र ना हो तो ये व्लॉग पूरा नहीं होगा। और उन शख्सियत का नाम है विख्यात रागनी गायक महाशय सतपाल दौसा जी, स्वर्गीय महाशय सतपाल दौसा जी। और उनका समाधि स्थल, ये उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी याद में उनकी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है दोस्तों, गांव से ही बाहर कुछ दूरी पर, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर हम पहुंचे, जिज्ञासा हमको भी रही, क्योंकि उनका नाम राग एक विख्यात रागनी गायक के रूप में दूर तक मशहूर था, प्रसिद्ध था दोस्तों। और उनकी जो आवाज थी, आवाज के वो धनी थे, और वो कला जो उनको बख्शी कुदरत ने, उसका बहुत से लोगों ने लाभ उठाया। और ये आवाज के जादूगर महाशय सतपाल दौसा जी, स्वर्गीय महाशय सतपाल दौसा जी की को श्रद्धांजलि देने के लिए, यहाँ पर उनकी मूर्ति को, उनको नमन करने के लिए, उनको उनकी याद में बनाया गया है, आप देख सकते हैं। दुर्भाग्यवश 2021 में वो हम सभी को छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी उनकी यादें संजोई हैं, और उनकी यादों को संजोने के लिए ये मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। दौसा बंजारपुर गांव को उन्होंने दूर तक पहचान दिलाई एक विख्यात रागनी गायक के रूप में। और उन्हीं की याद में देखिए यहाँ पर एक गेट बनाया जा रहा है, जो उनकी याद में ही बनाया जा रहा है, सतपाल महाशय सतपाल दौसा द्वार के रूप में दोस्तों। तो एक मशहूर शख्सियत जिन्होंने इस गांव को दूर तक एक ख्याति दिलाई, एक मशहूर रागनी गायक और कला के धनी थे। और ये देखिए आप जो स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं, उनके सपुत्र महाशय सतपाल दौसा जी के सपुत्र आदेश दौसा जी। और इनसे हमारी बात हुई, तो इन्होंने अपने पिताजी की जो यादें हैं वो हमसे साझा की, और बताया कि लोग दूर दूर से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं, या कला, उनकी कला को ये देखिए उनके भाई स्वर्गीय महाशय सतपाल दौसा जी के भाई, आप देख सकते हैं। तो कला के ये धनी राखनी गायक के रूप में दूर तक ख्याति थी महाशय सतपाल दौसा जी की दोस्तों। तो वापस आपको गांव में लेकर के चलते हैं दोस्तों। एक नई पहचान दिलाई महाशय सतपाल दौसा जी ने इस गांव को, दूर तक जाने लोग आज भी जानते हैं। तो ये एक बड़ा गांव दोस्तों, पुराना गांव। और जैसा कि मैंने बताया, कभी जब राजा अनंगपाल का शासन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली में दोस्तों, तो उस दौरान ये क्षेत्र उनके शासन के अधीन था, और शासन क्षेत्र के अधीन हुआ करता था दोस्तों। फिलहाल जो है ये इंटर कॉलेज, वापस हम आपको इसी रास्ते से बाहर लेकर के चलते हैं। तो 2 रास्तों से आप पहुंच सकते हैं। दिल्ली मेरठ रोड पर मोदी स्टील, मोदी नगर से पहले मोदी स्टील से दाहिने हाथ पर सिकरी फाटक पार करके कलछना रोड पर गांव मानकी को पार करके आप दौसा बंजारपुर पहुंच सकते हैं। और अगर आप गंग नहर से जलालाबाद को पार करके, ये देखिए एक सरकारी स्तर पर चिकित्सा सुविधा
यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकित्सा सुविधा केंद्र और गांव में निर्माण कार्य ये चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर प्रधानी होती है, ग्राम पंचायत होती है और यहाँ वही विकास कार्य कराती है। हाँ, हालांकि एमपी कोटा और एमएलए कोटा, जिला पंचायत कोटा से भी अलग विकास कार्य कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आता गांव, और ये जो है यहाँ पर प्रधानी का चुनाव होता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और प्रधान चुना जाता है दोस्तों। तो ये गांव का बाहरी रास्ता जिस पर हम पहले आए थे, वापस आपको लेकर के चल रहे हैं। गांव के गलियां हम आपको दिखा चुके हैं और इसी गांव का हम बता दें, इसी गांव के आसपास ही और इसी गांव के पास में ही एक लॉ कॉलेज भी है दोस्तों। इंटर कॉलेज में आपको दिखा चुका हूं और इस गांव से जुड़े हुए एक मशहूर विख्यात शख्सियत स्वर्गीय महाशय सतपाल दोसा जी की जो मूर्ति है, उनका समाधि स्थल, श्रद्धांजलि स्थल, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूं दोस्तों। तो यहाँ से गांव में अंदर बाएं तरफ चले जाते हैं, जिस रास्ते पर हम आपको शुरू में लेकर के आए थे, और ये रास्ता दाहिनी तरफ को जो है नूरपुर, बड़का, चितौड़ा, निस्बापुर और जलालाबाद को निकल जाता है दोस्तों। तो ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ा आगे जाकर के इस ब्लॉग को हम समाप्त करेंगे। आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको हौसला मिलता है और नए ब्लॉग हम आपको नए हौसले से आपके लिए लेकर आने की हिम्मत सजो पाते हैं दोस्तों। तो पीपल फॉर इंडिया चैनल आप देख रहे थे, ये दौसा बंजारपुर गांव का ब्लॉग दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। फिर एक नए ब्लॉग में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी दोस्तों, और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।